भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हाई पावर कमेटी ने वायुसेना और साथ ही साथ नौसेना के लिए प्रयोग होने वाले 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट को लेकर के जो अब तक बातें सामने आ रही थी उस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट दे डाली है। और अब जो खबर इस वक्त सामने आ चुकी है वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है, क्योंकि वायुसेना की कमेटी ने साफ तौर पर बता दिया है कि अब उसे सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट में ना सिर्फ अमेरिका का F-35 चाहिए बल्कि रूस के Su-57 को भी बात शामिल करने की जो कवायद थी उस पर भी अपनी सहमति को लेकर के बड़ी बात कह दी है। इस कमेटी ने बता दें कि इस कमेटी को 114 फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स और नेवी के लिए शामिल करने की बात जब इसके सामने रखी गई थी तो वहां पर देखा यह जा रहा था कि भारत को 114 नए 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की जरूरत तो है, लेकिन इनका आधार क्या होना चाहिए, वास्तव में एयरफोर्स को किन किन चीजों की इन 5th श्रेणी के फाइटर जेट में डिमांड होनी है और इनका क्या क्या रेशियो रहने वाला था, यह एक बड़ा सवाल था। और इसको लेकर के इस एक बड़ी कमेटी का गठन किया गया था और अब इस हाई पावर डिफेंस कमेटी ने वायुसेना की 5th जनरेशन की रिकमेंड को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जो MRFA टेंडर है यानी कि MRFA हमारी डील है उसके तहत अब 114 लड़ाकू विमान जो अब तक खरीदने की चर्चा सामने आ रही थी वो नॉन स्टील्थ ना होकर के इसमें सारे के सारे फाइटर जेट स्टील्थ श्रेणी के शामिल होने जा रहे हैं, जिसका एक सबसे अहम मतलब है कि अब फ्रांस के 4.5 जनरेशन के रफाल को सीधे तौर पर इसमें से बाहर किया गया है। लेकिन इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि अब रफाल को भारत नहीं खरीदने वाला है। दरअसल भारत रफाल के उन्नत संस्करण को तेजस की जगह पर शामिल करने जा रहा है, तो वहीं 114 फाइटर जेट की जो फाइनली डील थी उस पर भी अब मुहर लगा दी गई है। यानी कि अब ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि रूस के भी फाइटर जेट खरीदे जाएंगे और इस आंकड़े को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया गया है। बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 36 F-35 यानी कि अमेरिका के सिर्फ 36 फाइटर जेट को शामिल करने को लेकर के रिपोर्ट दी गई है और बाकी सभी फाइटर जेट Su-57 होने वाले हैं। यानी कि भारी मात्रा में भारत रूस के Su-57 फाइटर जेट को लेकर के अपनी डील को स्पष्ट करने जा रहा है और इसमें क्या क्या अब नियमितताएं होने वाली हैं और इस डील को लेकर के इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी हैं, इस रिकमेंडेशन का क्या क्या मतलब निकलने वाला है और इससे भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कितनी मदद मिली है, उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। और अब क्या क्या रुख भारत का होने वाला है वह भी साफ होता नजर आ रहा है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस बड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों दरअसल भारत को 2 साल के पहले ही 114 फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए और इन फाइटर जेट में सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए कि यह फाइटर जेट 4.5 या फिर 5th श्रेणी के फाइटर जेट होने चाहिए। हालांकि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, एक हाई पावर डिफेंस कमेटी जो वायुसेना के इस एयरफोर्स में शामिल होने वाले फाइटर जेट को लेकर के अपनी रिकमेंडेशन देनी थी कि किन किन मोर्चों पर किन किन जरूरतों पर नए फाइटर जेट को लगाने की जरूरत है और उनकी रिकमेंडेशन में यह भी देखना था कि इसे किन किन क्षेत्रों में और किन हिसाब से मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है और इसी आधार पर नए फाइटर जेट का चयन किया जाएगा कि आखिर वह Su-57 होने वाला है या फिर अमेरिका का F-35 फाइटर जेट होने वाला है। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि जो 114 फाइटर जेट की संख्या थी अब उसे बढ़ा करके लगभग 140 के आसपास पहुंचाया जाना है। इस रिकमेंडेशन में साफ किया गया है कि जो 114 फाइटर जेट की जरूरत यानी कि 42 स्क्वाड्रन बनाने के लिए 114 फाइटर जेट की जरूरत थी वह जरूरत अब बढ़ करके लगभग 140 के आसपास पहुंचने वाली है,
जिसमें 36 F-35 और 104 Su-57 फाइटर जेट होने जा रहे हैं। तब कुल मिलाकर के 140 फाइटर जेट को शामिल करने को लेकर के यह रिकमेंडेशन पावर कमेटी की तरफ से मिली है, जो कि रक्षा मंत्रालय को यह अपनी रिकमेंडेशन सौंपती है। और खैर, इस हाई पावर कमेटी ने वायुसेना की बात को समझते हुए और मानते हुए टेंडर में MRFA डील में स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल करने की अपनी सहमति दर्ज की है। इसमें अगर स्टेल्थ करने की बात करें तो साफ तौर पर अगर दो शब्दों में समझाएं तो स्टेल्थ का मतलब होता है कि ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो किसी रडार की पकड़ में आसानी से ना आ सकें, और इन्हें ही स्टेल्थ बोलते हैं। और वर्तमान में स्टेल्थ में अगर देखा जाए तो अमेरिका का F-35 बेहतर स्टेल्थ फाइटर जेट में शामिल है, वहीं रूस का Su-57 भी स्टेल्थ फाइटर जेट की श्रेणी में आता है, लेकिन इसका उन्नत संस्करण ही फाइटर जेट का, ये जो Su-57 है उसका उन्नत संस्करण जो M है वही स्टील्थ की श्रेणी में आता है। यानी कि भारत को जो चाहिए वो इसका उन्नत संस्करण होना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत अमेरिका से F-35 और रूस Su-57 दोनों लेने जा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ। बड़े हद तक यही संभावना अब सामने आ चुकी है, जब इस रिकमेंड कमेटी ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा है तो भारत को यही दोनों फाइटर जेट को लेकर के अब भारत अपनी डील आगे बढ़ाने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कई लोगों के सवाल यह भी हैं कि क्या F-35 और Su-57 दोनों को एक समय पर भारत ले सकता है? क्या अमेरिका इस पर अपना विरोध दर्ज नहीं करेगा? क्योंकि अगर भारत अमेरिका और रूस दोनों के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद दोनों के फाइटर जेट ले लेता है तो उसे दोनों फाइटर जेट की कमियां और खूबियां भारत को पता चल जाएंगी। लेकिन बात तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अमेरिका भारत को F-35 डील को करने के लिए पहले से बेचैन बैठा है। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में साफ शब्दों में कहा था कि भारत को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उसी बीच रूस ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कह दिया था कि हम ना सिर्फ भारत को Su-57 देने जा रहे हैं, बल्कि इसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर के इसमें उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर और AI, यहाँ तक कि वॉरहेड तक की जानकारी भारत के साथ हूबहू साझा करेंगे। इतना ही नहीं, रूस ने तो यह भी कह दिया था हम अपने Su-57 के IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी भारत के हाथों दे देंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि भारत अगर चाहे तो ना सिर्फ Su-57 को अपना बना सकता है, बल्कि उसके अपने हिसाब से किसी भी क्षण कोई भी मेजर मॉडिफिकेशन भी कर सकेगा, और इसका नाम भी Su-57 से कुछ और भारत रख सकेगा। यानी कि IPR जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वह भी रूस भारत को देने के लिए तैयार है, जिससे उसका नाम भी खत्म हो जाएगा और भारत अपने हिसाब से उस फाइटर जेट का कुछ भी नाम रख सकता है। ना सिर्फ नाम बल्कि इसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करने की तैयारी है। HAL के अंदर ही यूनिट बनाने को लेकर के रोसोबॉन एक्सपोर्ट ने पहले ही दावा ठोक दिया है। रोसोबॉन एक्सपोर्ट का कहना है कि अगर भारत अनुमति देता है तो हम 2025 में ही HAL के अंदर इसकी एक बड़ी यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे और इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। अब जब 104 Su-57 भारत को जरूरत पड़ने जा रही है, इसका मतलब साफ है कि अब रूस को यह रिकमेंडेशन पर एक बार फिर से भारत विचार करेगा, और पूरी संभावना यह है कि अब Su-57 भारत में ही एस्टेब्लिशमेंट करी जाएगी इसकी यूनिट, और इसका निर्माण भी भारत में किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ Su-57 की नहीं है, बात है F-35 जो कि अमेरिका का बेहद अच्छा कहा जाने वाला स्टील्थ फाइटर जेट है। इसको लेकर के अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि हम भारत को देने को तैयार हैं, लेकिन बात अभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अटकी ही हुई है। दरअसल अमेरिका ने बोला है कि हम इसकी एक ऐसी पास की देंगे भारत को जिसकी वजह से भारत इसे किसी भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकेगा, लेकिन वह मॉडिफिकेशन इसके हार्डवेयर में नहीं बल्कि इसमें उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर में ही हो पाएगा, जैसा कि अमेरिका ने इजराइल के साथ किया है। क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को ही अपना F-35 फाइटर जेट दिया है और उसे इजराइल उपयोग में भी ला रहा है, और जिस F-35 के जिस वर्जन का इजराइल प्रयोग कर रहा ठीक वही वर्जन भारत को भी अपनी इन्वायरमेंट, अपनी भौगोलिक दशाओं के हिसाब से चाहिए, और इसी को भारत अपने 36 F-35 में शामिल करने के लिए तैयार बैठा है।
दरअसल आपको बता दें कि यह डील जो होने जा रही है दोनों देशों के साथ, वह कई बिलियन डॉलर की डील होने जा रही है। ऐसे में अब अमेरिका को एक बार फिर से विचार करना होगा कि वह भारत को F-35 डील में क्या क्या छूट देंगे। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अब बात बन जाएगी? यह एक बड़ा सवाल जरूर पैदा होता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका अपने F-35 को रूस के Su-57 के साथ देख सकेगा भारत में? क्योंकि अगर यह दोनों को खरीदता है भारत, तो यह दोनों दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो भारत के पास अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 अगर दोनों आ जाते हैं तो भारत में एयरफोर्स के मामले में अमेरिका और रूस को भी पछाड़ देगा, क्योंकि इन दोनों फाइटर जेट को यह एक दूसरे के सामने काउंटर करने के लिए लाते हैं। लेकिन भारत के पास अगर यही दोनों फाइटर जेट हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होने जा रही है, और यही एक संशय अटकता है कि क्या अमेरिका इसके बावजूद डील करेगा। तो चलिए आपको बता दें कि है दरअसल अमेरिका से F-35 की जो डील होने वाली है वो रूस के Su-57 से पहले ही हो जानी है, क्योंकि इनकी संख्या भी सिर्फ और सिर्फ 36 है और अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं कर रहा। यानी कि सीधे तौर पर बने और तैयार किए हुए F-35 जो कि हैं उनकी 36 यूनिट भारत को अमेरिका बेचेगा, जो कि बहुत कम समय में बेचने के लिए पहले ही अमेरिका जिक्र कर चुका है। अमेरिका का मानना है कि वो अगले 1 साल के अंदर अंदर भारत के हिसाब से मॉडिफाई करके F-35 को भारत को सौंप देंगे। लेकिन आपको बता दें कि रूस का जो Su-57 है, जिसके 104 Su-57 लेने हैं, उसमें रूस को अभी और भी काम करने की जरूरत है। दरअसल Su-57 के लगातार एडवांस वर्जन तैयार किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, और भारत को जो एडवांस वर्जन चाहिए वो कंप्लीटली स्टील्थ होना चाहिए, और इस वजह से रूस को अभी इसकी और टेस्टिंग की जरूरत है। और रूस ने साफ कर दिया है कि अगर वह 2025 में भारत में यूनिट लगा भी लेता है तो वो 2027 के पहली तिमाही में ही भारत को अपनी यूनिट सौंपने को तैयार हो पाएगा। यानी कि लगभग 2 साल का समय रूस के Su-57 को भारत के स्क्वाड्रन में शामिल होने में सीधे तौर पर लग जाने वाला है। इसका मतलब यही है कि रूस का Su-57 भारत में पहले डील तो हो जानी है, लेकिन यह भारत में शामिल देर से होगा, और उससे पहले ही अमेरिका का F-35 भारत में आ चुका होगा। ऐसे में अमेरिका को इससे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और यही कारण है कि भारत Su-57 के 104 और अमेरिका के F-35 के 36 जो डील है उस पर जल्द सिग्नेचर और अपनी डील को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि अभी पावर कमेटी ने इस पर रिपोर्ट दी है, अब इस पर रक्षा मंत्रालय को विशेष रूप से सोचना होगा, क्योंकि पहले ही इस बारे में रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि ना ये कोई फ्रिज है ना कोई एसी है, ये कई बिलियन डॉलर की डील है। इसमें ना सिर्फ किसी फाइटर जेट की रंग रूप देखना होता है, बल्कि उसकी वास्तविक क्षमता के साथ साथ उसके साथ भारत कितना कोऑर्डिनेशन वह देश कर रहा है, इस पर भी बहुत बड़ा मैटर करता है। और कोऑर्डिनेशन की बात आए भी क्यों ना, क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिका की तरफ से लिए गए दुनिया भर के लिए फैसले, ना सिर्फ अमेरिका ने दुनिया भर के लिए बल्कि उसमें भारत को भी शामिल किया है। ऐसे में भारत को एक बड़ा विचार का समय जरूर चाहिए होगा कि क्या रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में अमेरिका के साथ आगे कदम बढ़ाना सुरक्षित है या नहीं। यह एक बड़ा सवाल भी है और इस पर विचार गहन होना भी चाहिए, और यही वजह है कि अब भारत इस डील को लेकर के इतनी जल्दबाजी नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन भारत अपने खुद के स्टील्थ इंजन को तैयार करने की जल्दबाजी में जरूर लगा हुआ है, जिस पर कावेरी पर भारत और रूस लगातार काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे क्या है पूरी खबर, वह भी। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।